हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टू स्टडी में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपका बिना समय लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी में है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी। ऑप्शन डी में है संपूर्णानंद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है रामदेव सकपाल। ऑप्शन बी में है रामजी सकपाल। ऑप्शन सी में है राम किशोन सकपाल। ऑप्शन डी में है राधे राम सकपाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन ए में है श्रम विभाजन। ऑप्शन बी में है धन विभाजन। ऑप्शन सी में है जन विभाजन। ऑप्शन डी में है जाति विभाजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है? ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष। ऑप्शन बी में है प्रमुख। ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए में है 1956 दिल्ली। ऑप्शन बी में है 1957 मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी में है 1958 वाराणसी। ऑप्शन डी में है 1959 बिहार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 दिल्ली में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में है 14 अप्रैल 1988। ऑप्शन बी में है 14 अप्रैल 1989। ऑप्शन सी में 14 अप्रैल 1890। ऑप्शन डी में है 14 अप्रैल 1891। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए में है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। ऑप्शन बी में दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन सी में है तिल और तंदूल के मिश्रण की तरह। ऑप्शन डी में है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए में है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी में है ज्योतिबा फुले। ऑप्शन सी में है राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी में है महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता है? ऑप्शन ए में जाति प्रथा। ऑप्शन बी में श्रम विभाजन। ऑप्शन सी में अणुबम। ऑप्शन डी में दूध पानी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ऑप्शन ए में इटली। ऑप्शन बी में दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी में न्यूयॉर्क। ऑप्शन डी में दक्षिण कोरिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, अंबेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे? ऑप्शन ए में है बुद्ध। ऑप्शन बी में है कबीर। ऑप्शन सी में ज्योतिबा फुले। ऑप्शन डी में इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1942 ईस्वी में। ऑप्शन बी में है 1940 ईस्वी में। ऑप्शन सी में है 1936 ईस्वी में। ऑप्शन डी में है 1938 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन ए में है कहानी, ऑप्शन बी में है भाषण, ऑप्शन सी में है निबंध, ऑप्शन डी में है साक्षात्कार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए में कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी में भाईचारे के लिए, ऑप्शन सी में रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? ऑप्शन ए में है ललई सिंह यादव, ऑप्शन बी में किशोरी लाल, ऑप्शन सी में मोहन वाजपेयी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललई सिंह यादव। अगला प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए में है ब्राह्मण, ऑप्शन बी में है क्षत्रिय, ऑप्शन सी में है दलित, ऑप्शन डी में कायस्थ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलित। अगला प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन ए में है जातिवाद में, ऑप्शन बी में है नारीवाद में, ऑप्शन सी में निर्विवाद में, ऑप्शन डी में है परिवाद में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है रानी बाई, ऑप्शन बी में है कुंती बाई, ऑप्शन सी में है शीलाबाई, ऑप्शन डी में है भीमाबाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमाबाई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए में है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1916 ईस्वी में, ऑप्शन डी में 1914 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन बी में जातिवाद के पोषक नगण्य है, ऑप्शन सी में आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी में जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए में है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन बी में जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन सी में है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, ऑप्शन डी में है जिसमें सभी स्वस्थ हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए में अशिक्षा को, ऑप्शन बी में जनसंख्या को, ऑप्शन सी में जाति प्रथा को, ऑप्शन डी में उद्योग धंधे की कमी को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए में है उज्ज्वल भारत, ऑप्शन बी में उड़ता भारत, ऑप्शन सी में बहिष्कृत भारत, ऑप्शन डी में पुरस्कृत भारत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में है महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में डुमराव बिहार, ऑप्शन डी में दानकुनी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है? ऑप्शन ए में है लाभदायक, ऑप्शन बी में है हानिकारक, ऑप्शन सी में है अनुकूल, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक। अगला प्रश्न है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचनाएं हैं? ऑप्शन ए में है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी में है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में है सुखदेव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए में द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी में है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी में है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी में है हु इज शुद्राज। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ऑप्शन ए में द कास्ट्स इन इंडिया, ऑप्शन बी में द अनटचेबल्स हु आर द, ऑप्शन सी में है हु आर शुद्राज, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।